नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो कंगना रनौत के बिकनी पे इस कदर बवाल क्यों कि लोग हंस हंस के टिप्पणी कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अरे यही है तुम्हारी झांसी की रानी, तो ये है हिंदू शेरनी। शायद आप सभी ने देखा होगा, कंगना रनौत ने अपना एक पोस्ट शेयर किया है जो कि उसके एक फिल्म की पिक है, जो कि फिल्म के शूटिंग के दौरान वो फोटो ली गई है, जो कि बैक फोटो है, बिकनी में फोटो है, जो समुद्र को निहारते हुए एक पिक है, जिस पर बहुत कमेंट्स की लाइन लग गई है, लड़ी लग गई है। उसमें बहुत लोग इस तरह कह रहे हैं कि ये है हिंदू शेरनी, ये है लक्ष्मी झांसी की रानी, ये है तुम्हारी लक्ष्मीबाई, ओहो ये है हिंदू शेरनी, तो ये है तुम्हारे देश की सबसे बड़ी शेरनी। इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं। शायद आप सभी के घर घर तक पहुंच गया होगा, क्योंकि आज के टाइम में जो हथियार है मोबाइल, वो घर घर में सबके पास है। आप सभी ने देखा होगा वो कंगना रनौत जो हमेशा से हर वक्त हर गलत चीज पर आवाज उठाते आई है। दोस्तों, आई एम नॉट टॉकिंग इन फेवर ऑफ कंगना रनौत। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगी जो कि टिप्पणी कर रहे हैं। लड़कियों को क्या आप उसके कपड़े से देखते हैं? उसकी पर्सनालिटी क्या उसके कपड़े से होती है? आज वो बिकनी इसलिए पहनकर बैठी है क्योंकि ये कंगना रनौत एक एक्ट्रेस है, एक एक्ट्रेस। अगर आप कंगना रनौत की पर्सनालिटी, जो उसकी पर्सनल लाइफ है, जो उसका पर्सनल थिंकिंग है, जो उसकी परसेप्शन है, जो उसकी मेंटालिटी है, जो उसकी सोच है, उसके कपड़े से अगर आप नापते हैं, कपड़े से अगर मापते हैं, तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि आपकी सोच छोटी है। फिर आपके में, और वो यूपी में बैठा हुआ जो मंत्री मुलायम सिंह थे, और पहले बहुत सारे ऐसे मंत्री आए हैं जो बोल रहे थे कि कपड़े से लड़कियां लड़कों को उत्तेजित करती है रेप के लिए। तो कहीं ना कहीं वो छोटी सोच को लेकर जो बात हुई थी वो लोग सिद्ध करते हैं। मैं कंगना रनौत को यहाँ पर, मैं कंगना दी की बहुत इज्जत करती आई हूँ, और आगे भी जैसे उन्होंने अभी तक हर गलत चीज पे आवाज उठाई है उसके लिए करती रहूंगी। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कंगना दीदी से मैं उनकी एज अ छोटी सिस्टर सिर्फ इतना ही कहूंगी, मैं एक सनातनी हूं, लेकिन जो उनका ऐसे लोगों को मुंह बंद कराने के लिए जिस शब्द का और जिस तरह जो उन्होंने कमेंट किया, उस पर मुझे ऐतराज है। वो कमेंट शायद करना उनका मुझे गलत लगा। दोस्तों, बहुत लोगों को चुप कराने के लिए उन्होंने आवाज दिया, बहुत लोगों को उत्तर दिए। अंत में आप उनका कमेंट देखिएगा, उन्होंने जो रिप्लाई दिया है इस फोटो के किए हुए ट्रोल, मेनली हम इसे ट्रोलिंग ही कहेंगे, उन ट्रोलर्स को जो रिप्लाई दिया है, उसमें उन्होंने बोला है कि आज मेरे बिकनी में पोस्ट करने पर इस फोटो को देखकर आप लोगों की फट गई। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया उससे पता चलता है कि हाउ फ्रस्ट्रेटेड शी वॉज। लेकिन अगर यहां तक वो लिखती तो भी समझ में आता, और शायद इससे भी बेटर वो रिप्लाई दे सकती थी। लेकिन उन्होंने इस चीज को इस तरीके से समझाया, ये बिकनी में फोटो देखकर तुम लोगों की फट गई। अगर मैं भैरवी माता के रूप में, रुद्र रूप में, नग्न अवस्था में, हाथ में खून की प्याली जीभ निकाल कर अगर आ जाऊं, तो आप लोगों का क्या होगा? फट के हाथ में आ जाएगी। ऐसे कुछ इस्तेमाल किए उन्होंने। पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, और सबसे पहले मैं कंगना दी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो लेवल है, ऐसे लोग जो आपको ट्रोल कर रहे हैं उनके साथ उन्हीं के जैसा भाषा बोलकर कृपया आप उसे गंदा ना करें, क्योंकि आपका लेवल, आपका क्लास कहीं ऊपर है, आपकी अपब्रिंगिंग कहीं ऊपर है, एंड हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमें पता है आप वही कंगना है जो अपना घर टूटने पर, ऑफिस टूटने पर भी सुशांत के लिए लड़ती रही। हमें पता है कि हमेशा महाराष्ट्र गवर्नमेंट जब भी गलत करती रही उस पर आपने आवाज उठाया है। जब भी ये सरकार, चाहे वो अपोजिशन की हो, चाहे वो फेवर की हो, कहीं भी भारत की कोई भी व्यवस्था जहां भी गलत है, कि कोई पर्टिकुलर कोई इंसान जहां गलत हो रहा है, कोई लड़की के साथ जहां गलत हो रहा है, हर वक्त आपने आवाज उठाया। लेकिन कंगना दी, एक छोटी बहन की तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। आप एक एक्ट्रेस है, एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है। माना आपका बिकनी पहनना और इस तरीके का रूप, लक्ष्मी बाई का रूप, जो आपकी झांसी की रानी का आपका एक्टिंग, हर चीज आपका एक प्रोफेशन है। आप अपने प्रोफेशन के लिए आप एक्टिंग करते हुए शराब भी पी सकती हैं, दारू भी पी सकती हैं, प्रोस्टिट्यूट की भी एक्टिंग कर सकती हैं, आप एक ऑफिसर की भी एक्टिंग कर सकती हैं।
जब तक वो कानून के तहत अंदर है, कुछ लीगल इलीगल नहीं होता, तब तक आप प्रोफेशनल लाइफ में क्या कर रही हैं, नमन है आपको, सल्यूट है आपके काम को। आपकी एक्टिंग हम सब ने देखा है और हम सब बहुत पसंद करते हैं। लेकिन आप माँ भवानी को, माता दुर्गा को, माँ काली को एक बिकनी और एक कपड़े से तुलना ना करें। हम कुछ भी हैं, एक इंसान है। और हमारी माँ दुर्गा, हमारी जो माता रानी काली हैं, उन्होंने जो उनका जो हमारे जो आराध्य देवी देवता हैं, उससे खुद को तुलना ना करें। आप महान हैं, आप हमारे लिए कहीं ना कहीं एक आइडल हैं, लेकिन माँ भैरवी का अवतार, माता भैरवी का रूप, और माँ भैरवी ने वो रूप क्यों धारण किए थे, ये सारी चीजें बहुत अलग है आपके बिकनी अवतार से। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कंगना दी कि इस कमेंट को, इस जो आपने ऐसे कमेंट्स को, ट्रोल को जवाब दिया है, कहीं ना कहीं ये गलत है, ये जवाब आपका गलत है। और ऐसे ट्रोलर्स को आपको जवाब देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भारत की संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं, आप उन लोगों को जवाब दे रही हैं जिनको कि भारत का सभ्यता का स नहीं पता, संस्कृति का स नहीं पता, भारत का भ नहीं पता। वो बात करते हैं, उनको कुछ नहीं पता कि भारत की संस्कृति क्या है। वो लोग, आप उनकी बात को जवाब दे रही हैं। वो वैसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि हमारे भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, उनको ये नहीं पता कि रामायण किसने लिखा, उन्हें ये नहीं पता कि महाभारत में कितने वॉल्यूम्स हैं, उनको ये नहीं पता कि, उनको कुछ नहीं पता। आप हमारे हिंदू धर्म के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सच्चाई नहीं पता अभी कुछ भी। तो ये वही लोग हैं जिनको कि दूसरों के लाइफ में उंगली करने की आदत है, लेकिन वो खुद अपनी जिंदगी में झांक कर नहीं देखते। लेकिन मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगी, इससे पहले भी आपके बहुत सारी चीजें आई, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि कंगना रनौत का और दिलजीत दोसांझ का किसान का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, फार्मर्स प्रोटेस्ट, जो खालिस्तानी प्रोटेस्ट मैं कहूंगी, उस खालिस्तानी प्रोटेस्ट को लेकर एक ट्विटर वॉर चला था, जिसमें दिलजीत दोसांझ की तरफ से तो अब शब्द इस्तेमाल किए ही गए थे। वहीं पे इन कंपैरिजन आप देखोगे तो कंगना रनौत ने भी अपनी हदें पार करके अपने क्लास को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी अपब्रिंगिंग्स को डाउन करके जो रिप्लाई किया, शायद वो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी को शोभा नहीं देता है। तो इट्स डजंट मीन कि अगर, क्योंकि ये हमने सबने बचपन से सुना है दोस्तों, कीचड़ में अगर हम कंकर फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं वो कीचड़ हमारे ऊपर ही आने वाला है। तो वी नीड टू मेक श्योर इट जस्ट, आई एम रिक्वेस्टिंग कंगना दे, बिकॉज मैं उनको एक बड़ी सिस्टर की तरफ फॉलो करती हूँ। लेकिन हम में से बहुत ऐसे लोग हैं, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर सामने वाला कोई गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है, मैं नहीं कहती हूँ कि महात्मा गांधी बन जाइए। महात्मा गांधी के साथ तुलना मैं यहाँ पे गलत दे रही हूँ। गांधी जी तो हमारे भारत की आज़ादी चरखा से मिली है, कैसे भूल सकते हैं हम। तो लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल अहिंसा और इस तरीके की चीज़ें आ जाए, लेकिन जहाँ ज़रूरत है ही नहीं, वहाँ पर गलत भाषा का, गलत चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। कंगना रनौत जी से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप ऐसे ट्रोलर्स को इग्नोर करें। एंड बीइंग अ इंडियन, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी के पर्सनल लाइफ को, किसी के प्रोफेशनल लाइफ को मैच ना करें। क्योंकि अगर फिल्म से ही अगर आपको किसी की पर्सनालिटी का पता चलता है, तब तो हमारे कनेडियन कुमार बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, बहुत बड़े देश के सबसे सच्चे भक्त हैं। फिर तो हमारे अजय देवगन से बड़ा भगवाधारी कोई है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो जो तानाजी में जो काम किया है वो तो सबसे बड़ा भगवाधारी है। उससे अच्छा तो कोई रोल ही नहीं कर सकता। आपने देखा रणवीर सिंह के बड़े बड़े एक्टिंग आए, दीपिका पादुकोण से बड़ी तो आपने देखा कोई जो मूवी आई थी उनकी, जिसमें उन्होंने वीरांगनाओं के लिए इतना बड़ा एक कदम उठाया, जिन्होंने जो एक्टिंग की, वाह वाह। तो किसी के प्रोफेशनल लाइफ से, और खासकर ये बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस के, उनके लाइफ से, उनकी पर्सनालिटी को मैच ना करें। लोगों की पर्सनालिटी साफ साफ दिखती है, जिससे आपने देखा किस तरीके से कनेडियन कुमार हमारे देश के फौजी और देश के जवान के नाम पे पूड़ियाँ बेचते थे, देखा ना आपने। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज अपनी परसेप्शन को किसी के कपड़े से ना देखें। अगर कोई सच्चा हिंदू शेर या हिंदू शेरनी आपको लगता है और आपको लगता है कि उसका कपड़ा उसकी पर्सनालिटी को दर्शाती है, तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू चेंज योर परसेप्शन। उसकी सोच उसके कपड़े से डिपेंड नहीं करती है, उसकी सोच, उसके संस्कार,
उसके जो परवरिश है उस पर डिपेंड करती है। तो प्लीज मेक श्योर कि इस पर आपका क्या कहना है, आप उस बिकनी अवतार पे क्या सोचते हैं, प्लीज बताइए। और कंगना रनौत का किया हुआ रिप्लाई क्या आपको सही लगता है, क्या ये गलत है या नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है प्लीज बताइएगा। और अगर मेरी परसेप्शन इस चीज को लेकर आपको गलत लगती है तो आप प्लीज मुझे बताइए। एज आई ऑलवेज टोल्ड यू, दिस चैनल इज जस्ट नॉट माई चैनल। ये एक सुमन पांडे का पूरा परिवार है। रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू शेयर दिस वीडियो, शेयर दिस चैनल एज मच यू कैन टू ज्वाइन दिस फैमिली, सो हम इस चीज पे डिस्कस कर सके। किसी भी मैटर पे हम साथ में डिस्कशन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ऑन, टर्न ऑन फॉर यू गाइज। प्लीज लेट मी नो व्हाट यू थिंक ओवर इट, कि आप इस पर क्या सोचते हो, आपका क्या परसेप्शन है। जय हिंद, वंदे मातरम।